शहीद स्मारक पर जिस तरह से इधर युवा बेरोजगारों का जो आंदोलन चल रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो ये पंडाल है यहाँ देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ युवा महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई। तो ये जो आंदोलन है ये CHH यानी कि कोविड हेल्थ जो वर्कर है, सहायक है, कि उनका इनका कहना है कि जब कोविड जैसी महामारी आई थी हमारे देश में तो सरकार ने इनकी नियुक्ति दी थी और इन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सरकार के लिए, जनता के लिए काम किया था, लेकिन अब उनको निकाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि जो दृश्य है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं, बच्चों के साथ में हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ बैठी है। तब ये तो चलो शुक्र है कि यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी गर्मी का एहसास कम है, लेकिन कहीं कहीं सरकारों में आओ, सरकारों में आओ, CHH को नौकरी दो, CHH एकता जिंदाबाद, CHH एकता जिंदाबाद, CHH एकता जिंदाबाद, CHH एकता जिंदाबाद। अरे कब जब युवा बोला है, कब जब युवा बोला है, कब जब युवा बोला है, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो। क्या लो सरकारों से क्या लो सरकारों से आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, CHH एकता जिंदाबाद, CHH एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो, CHH को नौकरी दो। आपने जिस तरह से नारेबाजी देखी कि जो इनकी जो तकलीफ है वो नारे के रूप में निकल के आ रही है। आपका शुभ नाम? मोहन जी, आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से। क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा बताइए? पिछले 75 दिन से लगातार शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सरकार को बार बार जगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जितनी भी वार्ता हुई सारी वार्ता विफल रही। जितने भी सरकार के नुमाइंदे और प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आए, आश्वासन दिया, आश्वासन के सिवाय अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मांग क्या आपकी? मांग हमारी ये है कि पिछले 10 महीने या 11 महीने कोरोना के अंदर राजस्थान सरकार को हमने सेवाएं दी। नियमित तौर पे जिस प्रकार राजस्थान सरकार भर्तियां निकालती है उसी प्रकार से हमारी भी भर्ती हुई, उसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे को लिया गया और कोरोना में हमें सेवाएं दी राजस्थान सरकार को। उसके बाद भी 31 मार्च 2022 के बाद में राजस्थान सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दी। सेवाएं समाप्त करने के बाद में यहाँ पिछले 75 दिन से हम शहीद स्मारक पे रुके हुए हैं और राजस्थान सरकार से एक ही मांग है हमारी कि हमारे को संविदा कैडर 2022 में सेवा शामिल करके हमारी सेवाएं नियमित की जाए। हमारे राजस्थान सरकार के जितने भी नुमाइंदे, जितने भी सरकार के प्रतिनिधि मंडल हैं, जिनसे भी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लोग नियमित की मांग कर रहे हो, जबकि हमारी कोई नियमित की मांग नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ और सिर्फ संविदा कैडर की मांग है। इस मांग को लेके पिछले 75 दिन से राजस्थान सरकार को बार बार अवगत करवा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक
कोई भी स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है। 2 जून को सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दे रखा है, 2 जून तक अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। और कल इस चीज का ऐलान हमने मंच के माध्यम से कर चुके हैं और पूरे राजस्थान के युवा साथी, प्रदेश भर के साथी इसमें शामिल होंगे अगर 2 जून से पहले हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो। आपका सुना? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी, कहाँ से आए? मैं अजमेर से। जी बताइए। हम पिछले 75 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान सरकार ने जो हमारे साथ जो अन्याय किया है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमने जो सेवाएं दी है, आपने देखा हो कोविड पेशेंट के जब कोरोना चल रहा था, कोविड के अंदर कोई भी मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी बड़े बड़े नेता हो, कोई भी बाहर निकलने से डर रहे थे। जब उनके बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो हमने घर घर जाकर उनको वैक्सीनेशन किया, उनके पीपीपी किट पहनकर उनका जो सैंपल लिया, ये सारे सामने हमें कहे। और गली गली के अंदर जाके हमने वैक्सीनेशन किया। हर राजस्थान के हर कोने में जाकर हमने वैक्सीनेशन किया। और जो राजस्थान सरकार को जो तारीफ सुनने को मिली वैक्सीनेशन के अंदर, राजस्थान को अव्वल बनाया, वो किसकी वजह से? हमारी वजह से। मोदी जी ने हमारे राजस्थान की तारीफ की, वो किसकी वजह से? क्योंकि हमने कोरोना के अंदर जाकर घर घर वैक्सीनेशन किया। और आज ये सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। 31 मार्च को सरकार के एक मुल्की फरमान ने हमें हटा दिया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है, जबकि हम निरंतर सेवाएं दे रहे थे, फिर भी हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। और आज 75 दिन हो गए। आप देख रहे होंगे भारी संख्या के अंदर हमारी जो बहनें हैं अपने बच्चों के साथ में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके बैठी हुए, हमने तपती धूप गर्मी सब बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमारी नौकरी मिल जाए। हमारी सरकार से यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द हमारी नौकरी बहाल की जाए और जो हमारी मुख्य मांग है संविदा कैडर 2022 उसमें शामिल किए जाए। और कौन बताना चाहूँगा? आपका सुना? आज हम 75 दिन से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और इस तपती की धूप में, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और हमारी कई बार सरकार से वार्ता हुई है, लेकिन वो कि आपका काम जल्दी होगा, लेकिन कब होगा? 75 दिन से हम इस तपती की धूप में तक है, लेकिन सरकार की कानों में मतलब कोई गूंज नहीं रही है। हम जब देश में महामारी थी, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बाप बेटे का सगा नहीं था, भाई बहन की सगी नहीं थी, तब हम आगे बढ़कर देश को बचाने में लगे हुए थे। आज राजस्थान सरकार हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। और जब मुख्यमंत्री खुद और राजस्थान सरकार जब घरों में बैठी थी तो यही वो कोरोना वॉरियर्स घर से बाहर निकलकर और जनता को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन आज सरकार हमारी बात को सुन रही है और सरकार कहती है कि हमारी नियमित की मांग है। हमारी नियमित की कोई मांग नहीं है। हमारी मेन मुख्य मांग है संविदा पर हमारे को शामिल करे, संविदा कैडर 2022 में हमारे को शामिल किया जाए। और जब देश के अंदर महामारी थी तब हमने वैक्सीनेशन राजस्थान को अव्वल बनाया है। तो आज कोविड स्वास्थ्य सहायक की वजह से पूरे राजस्थान में हर आदमी वैक्सीनेटेड, फुल वैक्सीनेटेड है हमारी बदौलत से। लेकिन सरकार को हम ये कह रहे हैं कि टाइम को देखते हुए, टाइम ज़्यादा नहीं है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में सरकार को हम दिखा भी देंगे कि हम क्या है। इसलिए सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरी करें, वरना आगे आने वाले 2024 में चुनाव में हम नतीजा दिखा देंगे और अंगूठा दबाना भूल जाएंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा भला कर देते हैं, अगर हमारी रोजी रोटी दे देते हैं, तो हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में हम उनको लहरा देंगे। जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनिका जायसवाल, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, चौथा ब्लॉक से। हम लोग कंटिन्यू 1 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है हमारे साथ में। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हमने ये गुनाह किया है कि कोरोना के टाइम पे हम लोग जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हम लोग घर से बाहर निकल के ड्यूटी कर रहे थे। आज प्रशासन हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। पहले हमारी लाइट काट दी, पानी बंद कर दिया। हम लोगों ने अपने खून पसीने का पैसा बहा के बैटरी लेके आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। क्यों हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। और संवेदनशील कहाँ से संवेदनशील है ये सरकार? जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहन बेटी है बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को धूप में लेके, प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है, तो कौन सा न्याय कर रही है हमारे साथ में? जब हम हमारे पैसे का टेंट खरीद रहे हैं, मैट खरीद रहे हैं, खुद की एक टाइम खाना खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, फिर भी हमारे सामान को तोड़ते हैं, फोड़ते, उठा के लेके जाते हैं, बदतमीजी करते हैं। बीसीसी में जब हमारी सुनवाई होती है तो हमारे भाई बहनों को धक्का दिया जाता है, जेल में उठा के बंद कर दिया जाता है। ये न्याय है क्या? कोरोना वॉरियर के साथ में वॉलंटियर फोर्स की बात कर रही है सरकार। धरना दे तो सरकार दे वोट, कि हमें वोट दो। कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि वो आम जनता के खिलाफ वो दे वो धरना कि हमें वोट दो, हम इतना काम कर रहे हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है कि आज युवा है वो धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या जो देश का वो है युवा, उसको क्या कहा जाता है कि हम देश का भविष्य? तो ये देश का भविष्य क्या रोड बदलना पड़ रहा है देश के भविष्य को खड़े होने के लिए? तो क्या है, अंधकार में है? गहलोत सरकार सुन लीजिए, आपकी पूरी सरकार और पूरे देश का, आप सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एसी में बैठ के तरबूज की तरह लाल हो रहे हैं। हम इंसान है, नमक नहीं है जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज में ले रहे हो कि जब मर्जी पड़ा ले लिया, जब मर्जी पड़ा निकाल के रख दिया। यहाँ मर सकते हैं, लाज भी सकती है, लेकिन बिना अपना वो लिया अधिकार हम नहीं लेके जाएंगे।
जाएंगे संविदा कैट 2022 में शामिल करो, 1 अप्रैल से हमारी सेवाएं कंटिन्यू करो, तभी हम लोग यहाँ से उठ के जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अभी एक खेमचंद की तस्वीर लगी है, हजारों तस्वीरें लगेगी, लेकिन नहीं जाएंगे जब तक मांगी पूरी नहीं होगी। सर मैं यही चाहती हूँ, हमारे इतनी हम परेशानी में 75 डेज से बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं सरकार से यही विनता करना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और संविदा केंद्र में शामिल किया जाए। हमारी बहन ने भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया, हमें बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पे लेडीज प्रेगनेंसी में बैठी है, यहाँ पे कोई भी विधायक है उनके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज होगी, उसको यहाँ पे इतनी 50 डिग्री तापमान में ला के एक दिन बैठा दे, हम मान जाएंगे भी हम भी बैठ सकते हैं। हम इतनी मुश्किल में सरकार के साथ लिया, जब सरकार का कोई भी बंदा विधायकों की कोई भी महिला बाहर निकल रही थी तब हमने बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के काम किया, और आज सरकार हमें रोड पे फेंक दिया। तो हम सरकार से विनती करना चाहते हैं हमें संविदा केंद्र में शामिल करें और ज्वाइनिंग दें। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो बता रहे पीड़ा के, इनकी एक ही पीड़ा कि जिस तरह से एक ऐसा दौर था महामारी, जब कोविड महामारी जो पूरे देश में पूरे विश्व में फैली थी, तो ये वही शख्स थे, ये वही महिलाएं थी, ये वही पुरुष थे जो सिर्फ पुलिस के अलावा और स्वास्थ्य के अलावा कोई अंदर नहीं बाहर नहीं आया था। तो ये वही लोग थे जो उन्होंने अपनी जान पर खेल कर देश की जनता की सेवा की। आपका सुना आज हमारा 75 दिन हो गए यहाँ पे, तो हम मंत्री साहब, चिकित्सा मंत्री साहब से भी मिले थे, दौसा में हर जगह भी मिले, तो वो ये कहते हैं कि कोरोना खत्म। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना खत्म हो गया तो फिर सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के कैसे कोरोना हुआ, इस चीज़ को हमको जवाब दीजिए। चिकित्सा मंत्री जी आप ट्वीट करते हो क्या फिर सोनिया गांधी जी की कि आप स्वस्थ हो जाओ, हम भगवान से दुआ करते हैं, क्यों? जब कोरोना खत्म हो गया तो बीमार कैसी हुई, उनको पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ से है? चिकित्सा मंत्री जी आप इस चीज़ के बारे में बताओ। और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से तब मिलाएंगे कि धरना खत्म करो। अरे तो चिकित्सा मंत्री जी आप ये बताओ कि हमको मुख्यमंत्री जी तक जाने की नौबत आ कहाँ रही है? जब सारा सिस्टम आपको दे रखा है गहलोत सरकार जी ने, तो आप खुद ही क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी के पास हमको ले जाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? हमको क्यों मिलाते हो मुख्यमंत्री जी से? आप खुद चिकित्सा मंत्री हो और आप खुद को काम करना पड़ेगा ये तो। और आपके हाथों में, आप अभी तो जिला मुख्यालय पे आपके पुतले जले हैं विधायकों के। आने वाले समय में 2023 में सारे जितने भी विधायक कांग्रेस के मैदान में उतरेंगे, उन सबके पुतले फूके जाएंगे और ढाणियों में जाएंगे, उनके कपड़े भी फाड़े जाएंगे। एक एक नेताओं के, जितने भी छोटे मोटे कांग्रेस के नेता है ना, उनके सबके कपड़े फाड़े जाएंगे, गाड़ियों में घुसने नहीं देंगे। ये एक सीटे की तरफ से खुली चेतावनी है। मैं बता देना चाहता हूँ चिकित्सा मंत्री जी गहलोत सरकार को कि 2023 में अपने कैंडिडेट सोच समझ कर ही गाँव ढाणियों में भेजे प्रचार के लिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। इसके जिम्मेदार गहलोत सरकार होगी और चिकित्सा मंत्री खुद शिवम प्रसाद लाल मीणा होगा 2023 में 2 जुलाई को। नहीं तो हमारी मांगे मान ली जाए, अगर मांगे नहीं मानते हैं तो आने वाले चुनाव के लिए तैयार हो जाए। हम CHA भी तैयार हैं। ये तो जल्दी से जल्दी हमारी सेवाएं बहाल की जाए और हमको घर भेजा जाए। अगर घर नहीं भेज सकते, आप स्पष्ट मना कर दो कि हम आपको नौकरी देने नहीं चाहते, तो हम भी देख लेंगे आप गांव में कैसे उद्घाटन करते हो, कैसे आप जाते हो। वहाँ पे आपके नए कपड़े फाड़े तो विजय कुमार मीणा का वादा है चिकित्सा मंत्री जी, आपके खुले में चेतावनी दे रहा हूँ, जहाँ भी आप उद्घाटन करने जाओगे, जहाँ पे प्रचार करने जाओगे, वहाँ आपके सरेआम कपड़े फाड़े जाएंगे। ये एक CHA की तरफ से खुली चेतावनी है। मैं ये बताने चाहता हूँ। CHA तो जिंदाबाद, 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 CHA को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, 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 CHA को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। CHA को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, CHA को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, CHA को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो।
दिन होने के बाद भी ना सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। 75 दिन होने के बाद भी हमारे जो सीएम सर है वो राजस्थान के गांधी कहलाते जननायक जी, तो उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। जब सरकार 23,000 24,000 पंचायत सहायकों को परमानेंट कर सकती है, 21,000 सैलरी दे सकती है, तो ये तो कोविड वॉरियर है जिन्होंने ना कोविड में काम किया। सबसे पहला हक तो हमारा ही होना चाहिए कि हमारी स्थायीकरण की जिम्मेदारी सरकार सौंपे और अपनी जिम्मेदारी लेकर के हमें संविदा कैडर, हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है, हम स्थायी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल करके हमें ना हमारी नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारे आगे का स्थायीकरण का रास्ता साफ हो और हमारा आगे का फ्यूचर साफ हो। यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमारे जननायक सर से, कि हम आप ही के बच्चे हैं, जैसे आपने कहा हमने काम किया, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया। हमने काम डाणी डाणी जा करके जैसा भी आपने काम करवाया हमने किया, और जब हमने अपना काम किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है जननायक जी की आप इन 28,000 को रोजगार प्रदान करें, ताकि जो छूट चुके हैं ना उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल चुके हैं। ये बच्चे किसानों के बच्चे, मजदूरी के बच्चे, गरीब के बच्चे, कोई भी हायर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, सब या तो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर 90% इसमें बच्चे हैं जो लोअर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, कोई भी है ना मिडिल फैमिली से बिलोंग। सरकार का ये कहना है कि ये जब रखे गए थे तो अस्थायी और निश्चित अवधि के लिए था। मैं तो बोला पंचायत सहायकों को भी आपने जब रखा था ना, और फेडरल टीचर्स को भी रखा था, तो वो भी आपने उसी रजिस्टर पर रखा था, तो फिर सर हमको रखने में क्या दिक्कत है? हमको भी आपने उसी प्रकार रखा। अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 मिनट की बात है, हमें संविदा कैडर में सम्मिलित कर सकते हैं, बस 2 मिनट का खेल है आपका। आप चाहें तो आप है ना हमारी है ना जो स्क्रीनिंग की हुई थी SC ST OBC EWS पूरा आरक्षण निकाल करके हमारी भर्ती की हुई थी। बस सरकार जो है विभाग को यही करना है कि दोबारा है ना ST के कितने EWS कितने इनके दोबारा स्क्रीनिंग करनी है, पूरी तरह छाटने, और फिर जितने भी कैंडिडेट होते हैं 15-16 उनको संविदा कैडर में अपने अनुरूप जो भी नियम बनते हैं, विभागीय प्रक्रिया को मैं नहीं जानता, विभाग के अधिकारी जानते हैं, कैसे भी करके हमें संविदा कैडर 2022 में सम्मिलित कीजिए, क्योंकि यही एक कैडर है जिसके भरोसे हमारी रोजी रोटी आगे बढ़ सकती है और हमारे परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा और हमें भी रोजगार मिलेगा। यही काम था। आपको सुना सर, मेरा नाम वीर सिंह है, सवाई माधोपुर चौथा ब्लॉक ब्लॉक अध्यक्ष। सर, मेरा निवेदन है कि विगत हम 75 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। हम वैसे अशोक गहलोत जी को राजस्थान में गांधी कहा जाता है, हमको पूरा विश्वास है कि गहलोत जी हमारे बारे में बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन गहलोत जी ने एक बार भी हमको वार्ता करने के लिए नहीं बुलाया, ज़बरदस्ती हम जाते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है गहलोत जी से, गहलोत जी समय रहते या तो सुधर जाओ, नहीं तो ये CH जो 28,000 परिवारों का आपने घर उजाड़ा है, ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है जो सड़कें पर आ जाएगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से गहलोत जी को चेताना चाह रहे हैं कि 2 जुलाई से पहले अगर हमारा फैसला नहीं होता है तो 2 जुलाई को हम सड़कें पर उतरेंगे, और जो राजस्थान की पुलिस प्रशासन जिसको जो करना जो कर लेना, हम किसी लाठियों से डरने वाले नहीं है, लाठियाँ खाएंगे, कपड़े फाड़ना जो फाड़ लेना। और मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि चिकित्सा मंत्री जी ये कहते हैं एक तरफ की कोरोना खत्म, जो अपने सोनिया गांधी जी को उनको कोरोना कैसे हुआ, तो कोरोना खत्म हो चुका है तो उनको कोरोना कैसे हुआ? तो मैं चिकित्सा मंत्री जी से यही निवेदन है, या तो समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो 2023 में कांग्रेस सरकार का वो हाल कर देंगे जो घर में घुसने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। अतः मेरा राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इन कोविड स्वास्थ्य सहायक के बारे में सोचे। जय हिंद के बाद तो आपने देखा कि किस तरह से CHS जो है कि कोविड हेल्थ हेल्पर जो है ये इन्होंने कोरोना महामारी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हमारे देश की, हमारे राजस्थान की जनता की सेवा की थी और उनको